ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे किसान हार मान करके थक करके घर बैठ जाए इसलिए डार्क जोन घोषित कर दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह को, इन्होंने हमारे सामने कहा था डार्क जोन से उभारो, हम लोगों ने डार्क जोन से उभार दिया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कहने पर हम लोगों ने तय किया कि अगले 5 साल के अंदर किसानों को फ्री में पानी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आओ, ये तो आप ये मेरा बेटा है, ये लड़का बेटा बुरी काम है। कहाँ है दरखास्त? दरखास्त निकालो। मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, सहारनपुर में, सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश में इसको मैं, क्योंकि ये मुजफ्फरनगर का मामला था, मीनाक्षी तोमर का और मीनाक्षी तोमर और ये रूपचंद का, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ले अपनी मशीन लगाओ, आना पड़ा है। और मैंने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि कोई गलत काम नहीं होने दिया जाएगा। और राकेश टिकैत की तो जांच शुरू है। न बिल्डोजर के ऊपर ट्रैक्टर चलेगा और न कहीं ट्रैक्टर चलेगा, न कहीं आंदोलन कर पाएंगे, न धरना दे पाएंगे, क्योंकि उनकी पोल खुल गई है। अब उनके साथ कुतिया नहीं रहेगी। किसान सब समझ गए हैं कि ये बेईमान नेता है और ये देशद्रोही नेता है, सब समझ गए। अब कुछ नहीं होने वाला है। राकेश टिकैत की जांच होगी, 6 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राकेश टिकैत जो जानते थे भूल जाएंगे, लूटने वाला जाएगा। रूपचंद नाम है, इनकी जमीन पे अवैध कब्जा वन विभाग ने कर लिया है। डीएम साहब से निवेदन किया है उसको छुड़वा दें। बाकी तो ट्यूबवेल, कुछ आप लोग कह रहे थे ट्यूबवेल में चोरी होती है, तो कुछ ऐसे लोग जो ये चाहते थे कि योगी बाबा को भगा देंगे, मोदी बाबा को भगा देंगे, और कुछ पार्टियों से जैसे लोक दल है और सपा है और इनसे मिल गई थी, लेकिन योगी बाबा की ईमानदारी के आगे सबको झुकना पड़ा और योगी बाबा ही आए। तो अब उनको बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे काम भी करेंगे लोग पिछली और पार्टियों के कि जिससे सरकार बदनाम हो। लेकिन योगी बाबा भी और योगी बाबा का प्रशासन और योगी बाबा की पुलिस भी पूरी तैयार है कि गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी। जिनने जमीन पे किसी पे कब्जा किया है वो हटवाया जाएगा, जिनने किसी के प्लॉट पे कब्जा किया है वो हटवाया जाएगा, जिन्होंने किसी के मकानों को घेर रखा है वो हटवाया जाएगा और गुंडों को जेल भिजवाया जाएगा। ये योगी बाबा का ऐलान है। और आप कहो कि योगी बाबा ने क्या काम किया है, तो योगी बाबा ने जगह जगह खुल्लम खुल्ला कहा था कि मैं भानु प्रताप सिंह किसान नेता के कहने से पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के ट्यूबवेलों के बिल फ्री करता हूं, फ्री सिंचाई करेंगे किसान। और उसके बाद उन्होंने जो हम मांग करते थे कि गाय का गोबर खरीदा जाए, गाय के गोबर खरीदने की भी योजना बनाई है। और जो हमारे जो गौवंश है उसको प्रशासन के द्वारा आदेश दिया है, पकड़ पकड़ के बड़ी बड़ी गौशाला में भेजा जाए। और हमारे खुद के पास हमारा मान मंदिर बरसाना मथुरा, रमेश बाबा का, जो रमेश बाबा हैं उनका ही वहाँ मान मंदिर है, उनकी ही गौशाला है बहुत बड़ी, 1000 एकड़ में। उसमें पूरे गौवंश को भेज दिया जाए तब भी जगह वहाँ है। ये सब काम करवाएंगे और किसानों का भला करेंगे। किसानों, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं, छात्रों, वकीलों, शिक्षकों, सब लोगों की हम लड़ाई लड़ेंगे ईमानदारी से। राकेश टिकैत का बयान आया है कि बुलडोजर का मुकाबला किसान के ट्रैक्टर करेंगे, तो क्या साहब, बुलडोजर का मुकाबला किसान के ट्रैक्टर करेंगे? गुंडे किसानों के ट्रैक्टर जहाँ जाएंगे वो पकड़ के जेल खाने में होंगे। जो 1 साल उन्होंने दिल्ली पे कांग्रेस की फंडिंग से और कनाडा तक की फंडिंग से जो काम किया है वो सबको, पूरे देश को उजागर है, सभी बुद्धिजीवियों को उजागर है, सभी देश प्रेमियों को उजागर है। अब उनकी नहीं चलने दी जाएगी। वो जो गुंडागर्दी करेंगे उनकी गुंडागर्दी ताक पर रख दी जाएगी। और राकेश टिकैत की जांच हो रही है, 6 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, क्या कहें कि राकेश टिकैत ने जो किसानों के जो आंदोलन चल रहे थे टोल प्लाजा पर, वो सारे वापस कर दिए हैं, हटा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को भी डर है कि उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। तो डर है तो मैं क्या करूं? डर जो गुंडा होगा, जो चोर होगा, बदमाश होगा, वो दुबक के गन्ने के खेत में सोता है।
जो भले आदमी आप बार होते हैं वो आराम से छाया सोते हैं, और जो गुंडे होते हैं वो गन्ने के खेत में दुबक के सोते हैं। तो दुबक के सोना शुरू करना पड़ेगा उन्हें। और राकेश कहते हैं जो किया किसको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि तमाम आंदोलनों से, तमाम धरनों से, तमाम डीएम के यहाँ आंदोलन लगा दिया और फिर लूट लिया, फिर ले गए। किसको नहीं मालूम है? सब अधिकारियों को मालूम पड़ गया। अब तो जिनको नहीं मालूम था वो लग रहे थे उनके साथ, अब सबको मालूम, कोई नहीं लगेगा। और न कोई इतना किसान इतना पागल जो गुंडा के साथ लगकर अपनी बेइज्जती करवाएगा। किसान किसान होता है, किसान अन्नदाता होता है। लेकिन हम ये कहें कि हम किसान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम कह रहे हैं जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा। और कोई हो, गुंडा हो चाहे कोई पार्टी का नेता हो कितना ही बड़ा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। भानु का ऐलान है। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और जैसे सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है, मैंने सब काम फ्री में किए हैं। बेच दिया अपने घोड़े बेच दिए, भैंसे बेच दी, गाय बेच दी, लेकिन मैंने कहीं से 2 पैसा बेईमानी का नहीं लिया। क्यों? कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये गुंडागर्दी करना, हमारे यहाँ 2 जाते हैं, एक मानव एक दानव। मानव सबकी सुरक्षा करते हैं, सबका प्यार देते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, और दानव रावण की तरह सबको लूटते हैं और खाते हैं। लेकिन दानवों को नष्ट करने के लिए त्रेता में राम को आना पड़ा था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का रथ हांकना पड़ा था, और अब इस युग में योगी बाबा आए हैं। और मैं किसी की चापलूसी नहीं कर रहा, मैं जो सत्य है वो कह रहा हूँ। 40 साल के अनुभव की बात कह रहा हूँ कि अब योगी बाबा उत्तर प्रदेश में और मोदी बाबा केंद्र में आए, अब गुंडों की नहीं चलेगी। जय जय श्री राधे। भानु जी, आज मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आस्था का देश रहा है। ऐसा इसलिए हटाए जा रहे हैं कि मंदिर में लाउड स्पीकर बजे, और मंदिर में लाउड स्पीकर बजे, और आम जनता को, पढ़ने वाले छात्रों को, किसी को काम करने वालों को जो दिक्कत होती है। भगवान तो, मैंने कहा, क्या कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान तो अंदर है, काम अच्छे करो, चिल्लाने से क्या हो जाएगा। जय जय श्री राधे। और कुछ एक मिनट में से किसी को लूटा हो, ठगा हो, किसी उद्योगपति से लिया हो, किसी किसानों के धरने से लिया हो, किसी अथॉरिटी से लिया हो, तो मैं जेल में भेज दिया जाऊं और मेरी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद सब सरकारी खजाने में हो। और जांच राकेश टिकैत की, और राकेश टिकैत के गुर्गों की, राकेश टिकैत के गैंग की भी होनी चाहिए, गुरुनाम चंदूनी की होनी चाहिए, और योगेंद्र यादव की होनी चाहिए। यदि उनका ऐसा हुआ है, लूट-फूट का माल है। मेरे बाबा पे 1200 बीघा जमीन थी, तब इन पे 12 बीघा थी। मैं तो एक पेट्रोल पंप नहीं लगा पाया अभी तक, और इन्होंने मतलब जब पेट्रोल पंप पे भट्टे कहां से लगाए, ये सब लूट का माल है। और बोलो, मैं भी ले लिया। अरे ले लियो। थोड़ा इधर बाबा भानु जी, डीएम साहब से मिलना है। डीएम साहब से तो मैं नॉर्मली किसानों की, गरीबों की, मतलब जो है कोई परेशानी न हो, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि गरीब, किसान, मजदूर, महिला, किसी भी जात और किसी भी धर्म का परेशान न किया जाए, उसे नॉर्मली बताने आया था। मेरा कोई मांग पत्र और ज्ञापन नहीं था, केवल मांग ये थी कि ये हैं रामराज के पास, गांव इनका पड़ता है फरीदपुर। हाँ जी, मामले को लेकर पहुंचे मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी। मुजफ्फरनगर में पहुंचे कि हमारे बुढ़ा है एक ये रूपचंद, इसकी जमीन पे अवैध कब्जा वन विभाग ने किया हुआ है। डीएम साहब से निवेदन किया है, लिख के दिया है कि वन विभाग से इसका कब्जा हटवा दिया जाए। क्यों? कि योगी बाबा का ये आदेश है कि चाहे वन विभाग हो, चाहे गुंडा हो, चाहे लफंगा हो, चाहे माफिया हो, किसी की जमीन पे, किसी के मकान पे, किसी के प्लॉट पे जो कब्जा करेंगे उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो यदि वन विभाग कब्जा करेगा तो उसको दंड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इनकी बात कहने के लिए मुजफ्फरनगर में आया हूँ। दूसरी बात, डीएम साहब से ये निवेदन किया है कि गरीब, किसान, मजदूरों को जो कोई माफिया, जो कोई गुंडागर्दी करने वाला
जैसे अब तक परेशान करते रहे, लूटते रहे राकेश टिकैत और उनकी गैंग और उनके साथी, वो न लूटे जाएं और गरीबों की बात डायरेक्ट सुनी जाए, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। आप बार बार राकेश टिकैत को टारगेट करते हैं। टारगेट ये से करता हूँ, राकेश टिकैत ही तो कह रहा था कि योगी को भगाऊंगा, मोदी को भगाऊंगा। और कौन कह रहा था? तीसरा मैं कह रहा था योगी को लाऊंगा, वो कह रहा था योगी को भगाऊंगा। मैं ले आया तो और किन को? राकेश टिकैत को न करूं तो किन को करूं? बता, तुम्हें करूं? तुम्हें करूं? राकेश टिकैत का एक बयान आया था, क्या? जो बुलडोजर है और उनकी ट्रैक्टर से भिड़ंत होगी, क्या कहेंगे इसमें? बुलडोजर की भिड़ंत कोई पागल नहीं है। ट्रैक्टर वाला किसान सो बुलडोजर से लड़ने जाएगा और न कोई अब राकेश टिकैत की मानेगा, कुतिया नहीं मानेगी उनकी। क्यों कि राकेश टिकैत की सारी पोल खुल चुकी है कि कहां से इतनी संपत्ति आई। चौधरी महंत सिंह टिकैत के साथ में 20 साल रहा हूं, उनके घर की उनकी सब बात तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। 20 साल उनके साथ लगाए मैंने। और सन 10 में जब उनकी बेईमानी और सारी चीज निकली तो भारतीय किसान भानु बना। और उसके बाद राकेश टिकैत ने जहां भी आंदोलन हुआ वहां से लूट, अथॉरिटी से लूट, और अपनी जो गौतम बुद्ध में जितनी अथॉरिटी उनसे लूट, किसानों का आंदोलन कर दिया, पीछे से लूट लिया। तो ये करा है, तभी तो पेट्रोल बने, तभी तो भट्टे बने, तभी तो उनकी इतनी संपत्ति बनी है। सबकी जांच हो रही है। 6 महीने में आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि भानु क्या कह रहा था। राकेश टिकैत जी कहना है कि जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कौन से समुदाय को? कौन एक से समुदाय के, दूसरे समुदाय को ज्यादातर टारगेट करके। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की सारी जातियों को हम और योगी बाबा मानव मानते हैं। किसी भी मानव के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, लेकिन किसी भी दानव को जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा, जो रावण प्रवृत्ति का होगा, नहीं छोड़ा जाएगा। लाउड स्पीकर पर क्या कहेंगे? लाउड स्पीकर की बात यह है कि एक मस्जिद यहाँ, एक मंदिर यहाँ, दोनों आपस में चिल्ला में, और यहाँ पढ़ने वाले लड़के रहे तो उनको अव्यवस्था होती है। भगवान तो अंदर विराजमान करता है। अल्लाह, खुदा, भगवान का स्मरण करने से चुपचाप भजन किया जाता है। साधु संत सन्यासी बैठ के आसन लगा के, आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से कहीं लाउड स्पीकर नहीं बजाते थे। अपना भजन पूजा करते थे, अपनी तपस्या करती थी। ठीक, थैंक यू।